अनंत गुणभूषिते शिव विरंचि देवस्तुते घनाघन निभे सदा ध्रुव पराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भावय। ये चतुर्थ यमुनाष्टक के श्लोक का निरूपण द्वारकेश जी की विवृत्ति से हम देख रहे हैं। उसमें जैसे कि प्रभु चरणों ने ये समझाया कि इनमें षड्गुण विशिष्ट धर्मी स्वरूप का निरूपण आचार्य चरणों ने किया है। और ये निरूपण उस तरह से है कि श्री यमुना जी और श्री ठाकुर जी दोनों को ये विशेषण लागू होते हैं। अब ये समान धर्म रूपता श्री यमुना जी में श्री ठाकुर जी के साथ और ठाकुर जी की यहाँ श्री यमुना जी के साथ किस तरह से उसका विवेचन हमने देखा, जिनमें 6 गुणों का तो हमने देख लिया। अब रही बात धर्मी की, तो उस पर अब देखते हैं आगे। विशुद्धा मथुरा तटे यस्याः सा निकटे वा यस्य। विशुद्ध मथुरा तटे, इस पर विवेचन हमने देखा। और सकल गोप गोपी वृते, इसका विवेचन प्रभु चरणों ने नहीं किया है, वो श्री द्वारकेश जी की विवृत्ति से हमने देखा। वो देख लिया ना, सकल गोप गोपी भी अंतस्थई वृता आवृता यद्वा सकल गोप गोपी भीर्वृता भगवतो याचिता संभक्ता वा। अब कृपा जलधि संश्रिते एवं षड्भिर विशेषणैहि धर्मान निरूप्य, 6 विशेषणों से 6 धर्मों का निरूपण करने के बाद धर्मी स्वरूपम निरूपयन्ति, धर्मी स्वरूप का निरूपण कृपा जलधि संश्रिते इससे करते हैं। इस पर द्वारकेश जी आज्ञा करते हैं कि यद्यपि भगवतः सर्वे धर्मा नित्याः तथापि कार्ये प्रकटा भवन्ति। भगवान नित्य हैं तो भगवान के जो धर्म हैं वो भी नित्य माने जाते हैं। भगवान की कृति लीला भी नित्य मानी जाती है। नित्य का मतलब सर्वदा वर्तमान हो, उसमें कभी भी भूत भविष्य नहीं होता है। सर्वकाल में सर्वत्र वो वर्तमान होती है। भगवान वर्तमान है, भगवान के धर्म भी वर्तमान है, भगवान की कृति भी वर्तमान है। अब रही बात उनकी प्रतीति की, तो प्रतीति इसलिए नहीं होती कि भगवान उसका आविर्भाव जहाँ करते हैं वहाँ वो प्रकट होती हैं, अन्यथा वो विद्यमान तो हैं ही। इसलिए समझाते हैं कि सभी धर्म नित्य हैं तथापि कार्ये प्रकटा भवन्ति। जब उसका अवसर आता है तब वो प्रकट होते हैं। पर जो करुणारूप धर्म है भगवान का, उसमें ये विशेषता है कि करुणा तो नित्यमेव प्रकटा, वो सदा प्रकट रहती है। वो सदा प्रकट रहती है, इसका मतलब ये है कि आपने आंख मीच रखी है, उसके कारण बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है, वो आपका दोष है। विषय तो रूप चक्षु का जो विषय है वो कोई पर्दे में नहीं होता है, वो विद्यमान है। इस तरह से प्रभु की जो करुणा है वो सदा विद्यमान है। उसके ग्राहक अगर हम बन सकते हैं तो वो हमको उपलब्ध हो जाती है। तो बस इतना करने की आवश्यकता जीवों को है। इस अर्थ में कहते हैं कि करुणा तो नित्यमेव प्रकटा तेन तज्जलधि रूपो भगवान।
इसलिए कृपा, करुणा, अनुग्रह उसकी जलधि रूप भगवान है। जलधि यानी सागर, तो कृपा सागर है, कृपा का सागर है भगवान। अस्मिन् सम्यक मुख्य स्वामिनीवत श्रिता मिलिता। ये कृपा जलधि, उसके बाद जो संश्रिता पद है उसकी व्याख्या करते हैं। संश्रिता का मतलब क्या कि जिस प्रकार मुख्य स्वामिनी श्री राधिका जी जिस प्रकार भगवान की आश्रित हुई है या भगवान से संगत हुई हैं, उस प्रकार से श्री यमुना जी भी भगवान में, कृपा जलधि रूप जो भगवान है उनमें संश्रित हैं, उनसे संबद्ध हैं, उनके आश्रित हैं। अब वो मिल गई हैं उनसे। तेन षड्गुणैश्वर्य युक्त भगवती मिलिता याः ते सर्वेपि गुणाः द्योतिताः। तो जैसे सिद्धांत रहस्य में गंगा का उदाहरण दिया है कि अन्य जल गंगा में जुड़ जाने पर वो अपना स्वरूप खो देते हैं, गंगा रूप हो जाते हैं। इसी तरह श्री यमुना जी भी प्रभु में संश्रित हो जाने से भगवद रूपा हो गई हैं। तो जो भगवान के धर्म हैं वो श्री यमुना में भी प्रकट हो गए हैं। तो षड्गुण ऐश्वर्य वाले भगवान में श्री यमुना जी के मिलने से वो समान धर्मता श्री यमुना जी में भी द्योतित होती है। एतेन धर्मी रूपत्वम अस्याह निरूपितम। इससे ये जो कृपा जलधि संश्रिते, ये विशेषण या इन शब्दों से ये भगवान के धर्मी रूप का या श्री यमुना जी के धर्मी रूप का यहाँ निरूपण हुआ। अब द्वारकेश जी इस पर थोड़ा स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं कि प्रभु पक्षे चत्वारितु स्फुटान्येव। यदि इन विशेषणों को प्रभु के ऊपर घटित किया जाता है तो अनंत गुण भूषिते शिवरंचि देवस्तुते घनाघन निभे और ध्रुव पराशराभीष्ट दे, ये जो चार विशेषण है वो प्रभु में घटित होते हैं, वो तो बिना कोई क्लेश के समझ सकते हैं हम। पर बाकी के जो दो विशेषण हैं, विशुद्ध मथुरा तटे और सकल गोप गोपी वृते, उसमें जरा विचार करना पड़े ऐसा है। तो वो आप कहते हैं कि विशुद्धा मथुरा तटे यानी निकटे यस्य। विशुद्ध मथुरा तटे यानी जो विशुद्ध है ऐसी मथुरा जिसके निकट हैं, यानी भगवान के संबंध में ये घटित करना हो तो यमुना जी का तो प्रकट ही है, तो भगवान के निकट मथुरा कैसे है, तो उसे यहाँ समझना होगा कि विशुद्धा मथुरा निकटे यस्य, प्रभु के निकट जो है ऐसी विशुद्ध मथुरा, वो तत्र निरंतरम सान्निध्यात, भगवान का मथुरा में नित्य सान्निध्य होने से मथुरा को भगवान के निकटवर्ती बताया गया है। वो तट शब्द यहाँ लक्षणा से निकटतावाची है ऐसा समझना चाहिए। उसमें प्रमाण मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि ही, ये भागवत का वचन उसमें प्रमाण है। अब आगे का विशेषण कि सकल गोप गोपी व्रते, तो विशुद्ध मथुरा तटे हो गया संगत, सकल गोप गोपी व्रते, तो जैसे श्री यमुना जी सभी गोप गोपियों से आवृत्त हैं उसी तरह से भगवान भी आवृत्त हैं। ये बात तो स्फुट है, इसमें कोई ज़्यादा क्लेश नहीं है। ऐसी श्री यमुना जी या ऐसे भगवान वो कृपा जलधि संश्रिते से ये विशेष्य है, यानी धर्मी स्वरूप का निरूपक ये पद है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम जितने भी विशेषण जिसके लिए प्रयुक्त करते हैं वो विशेष्य कहा जाता है। जैसे मोटा घट, लाल घट, सुंदर घट, जल प्रपूरित घट,
तो ये सब घट घट जो है वो विशेष्य हुआ, और उसके बारे में जो भी कहा गया वो सब उसके विशेषण हुए। तो यहाँ पर इतने सब विशेषणों में कौन किसको विशेष्य माने और किसको विशेषण माने, क्योंकि ये भी विशेषण जैसा ही प्रतीत होता है। कृपा जलधि संश्रिते, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये विशेष्यवाचक हैं, और विशेष्यवाचक होने का ये अभिप्राय है कि एक तो ये भगवान और श्री यमुना जी, उनमें भक्तों के प्रति जो करुणा है वो सदा प्रकट रहती है। वो सदा प्रकट रहती होने से जो इतर जो धर्मों का निरूपण हुआ है, ऐश्वर्य वीर्य यश आदि, वो तत्त अवसर पर ही प्रकट होते होने से वो विशेषण बनते हैं, और ये विशेष्य है। तो जैसे कुम्हार मटका बनाता है तो मिट्टी का रंग उस समय जिस प्रकार की मिट्टी हो वैसा होता है, जैसे राख के रंग की हो, लाल हो, पीली हो, काली हो, तो उसके निर्माण की अवस्था में उसका रंग कुछ और होता है, और जब उसको हम पकाते हैं तो पकने के बाद उसका रंग दूसरा हो जाता है। फिर बेचने से पहले अगर उसके ऊपर कुछ रंगाई पुताई होती है तो फिर और तीसरा रंग हो जाता है। उसी में जब पानी भरा जाता है या धोया जाता है तो वही रंग और ज़्यादा गहरा हो जाता है। कहीं उसमें क्षार वाला जल होता है तो अंदर से क्षार जम जाता है तो सफ़ेदी ऊपर फिर चढ़ जाती है। तो ऐसे उसकी सब रंग रूप बदलते जाते हैं इस तरह से। तो ये जो अन्य जितने भी विशेषण बताए हैं वो तत्त अवसरों पर प्रकट होते होने से उनको विशेष्य नहीं मानकर विशेषण मानना चाहिए, और इनकी करुणा कृपा है वो सदा प्रकट रहती है, इसलिए उसे विशेष्य समझना चाहिए। तो अब जब हम अर्थ का विचार करेंगे तो कृपा जलधि संश्रित, ऐसे यमुना जी, ऐसे श्री ठाकुर जी, वो कैसे हैं? सकल गोपी गोप गोपी व्रत हैं, घना घन निभ हैं, ध्रुव पराशराभीष्ट द हैं, ऐसे उसको समझना होगा। आगे निरवधि, श्री गोसाई जी इसको समझाते हैं। कृपा जलधि संश्रिते का मतलब है निरवधि कृपा युक्तो हरि ही। कृपा जलधि, जलधि पद से यहाँ निरवधि शब्द उसका अर्थ समझना है, यानी जिसकी कोई अवधि नहीं है, जिसका कोई नाप नहीं है, जिसका कोई प्रमाण हमें पता नहीं है, वो निरवधि कहा जाता है। तो ऐसी निरवधि कृपा से जो युक्त हों ऐसे श्री हरि, तो कृपा जलधि या निरवधि कृपा युक्त हरि ही। तस्मिन् संश्रिते, ऐसे श्री हरि में जो सम्यक्तया आश्रित हैं या उनसे जुड़ी हुई हैं, उनसे संबद्ध हुई हैं, ऐसी श्री यमुना। इसे कैसे समझा जाए? तो प्रभुचरण कहती है कि अन्या नदी लौकिकम जलधिम संगता भवती, इयंतु तादृशम श्री व्रजेशम संश्रिता। ये भौतिक स्वरूप की दृष्टि से और आदिदैविक लीलात्मक दृष्टि से, दोनों तरह से इसको समझना चाहिए कि अन्य महानदियाँ हैं वो समुद्र में जाकर मिलती हैं, पर श्री यमुना जी ने समुद्र में मिलना पसंद नहीं किया, तो उससे पहले ही प्रभु में मिल गई, ऐसा उसका अभिप्राय है। तो हम जानते हैं वो प्रयाग में जाकर गंगा से मिल जाती हैं, तो वो अपने विशुद्ध रूप से लौकिक जलधि में उनका विलय नहीं होता है, तो व्रजेश में ही ये संश्रित हैं। एतेन त्वत्संगतो भगवत संगतो भवति इति भावः सूचितः। महाप्रभु ये कहना चाहते हैं कि इससे ये पता चलता है कि जो स्वयं अपना लौकिक विनियोग नहीं करवाना चाहती हैं और भगवान में ही जिसने अपना विनियोग मानकर विश्रांति कर ली है, उससे जो संगत होगा वो भी भगवान में ही जुड़ेगा, उसका लौकिक विनियोग वो नहीं होने देंगी। तो श्री यमुना जी का ये स्वरूप हमें अपना अन्य विनियोग अटका कर भगवान में ही हमारा विनियोग हो, ऐसी प्रेरणा देती है। अब इसे श्री द्वारकेश चरणों से देख लेते हैं।
कि यथा समुद्रगामिन्याम नद्याम पतितम, नहीं, कृपा इति कृपा एव जलधि। कृपा जलधि में कृपा ही जहाँ सागर है, ऐसे भगवान। तो कृपा जलधि का मतलब हुआ भगवान। और तेन संश्रितो मिलितः, उससे जो मिला हुआ है वो कृपा जलधि संश्रित, यानी अपार कृपा युक्तः इति भावः। तो श्री यमुना जी, भगवान तो हैं ही कृपा जलधि, श्री यमुना जी भी उनसे मिलकर अपार कृपा युक्त हुई। तो वो कृपा युक्तता कैसे है उसे उदाहरण से समझाते हैं कि यथा समुद्रगामिन्याम नद्याम पतितम तृणादिकम स्वतैव समुद्रे प्रपतति, तथा अपार करुणा युक्ते कृष्णे मिलितायाम यमुनायाम आश्रितापि एतद् वेगेनैव तत्र गमिष्यन्ति इति भावः। जिस प्रकार से जो समुद्रगामिनी नदी होती हैं उसमें जो भी तृणादिक गिरते पड़ते हैं वो उस नदी के साथ ही समुद्र में जाकर मिल जाते हैं, उसमें उनको अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसी तरह अपार करुणा युक्त जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनमें श्री यमुना मिलती होने से जो यमुना का आश्रित होता है वो भी उसके वेग के साथ कृष्ण में ही उसका लय होता है। ये उनकी कृपा जलधि संश्रितता का फल है। वो मुझे प्रसंग याद है। एक बार मेरे साथ घटना हुई थी। बहुत बचपन में गोकुल में यमुना जी का पूजन कर रहे थे और बड़ा कछुआ, उस समय तो वहाँ निर्मल जल होता था, 5-6 वर्ष का रहा होऊंगा। तो वो कछुए को पीठ को हाथ लगाने का लालच हुई तो थोड़ा झुकना पड़ा तो अंदर लुढ़क गया। वो बहुत ज़्यादा गहरा जल नहीं था, तो जो भी वो ब्रजवासी थे उसने बाहर निकाल कर रख दिया मुझे। उसके कई सालों बाद गोकुल में व्याकरण की पढ़ाई के लिए 1-1.5 महीना रुका था। उस समय चंद्र ग्रहण आया था, तो सब लोग ग्रहण मोक्ष होने पर स्नान करने के लिए यमुना जी में गए। तो नोहरा में एक लीलीबाई करके वैष्णव, शायद तो यहाँ की थी या बड़ौदा की थी, तो वो भी थी। हम लोग 15-20 लोग सब यमुना जी में रात को 1-2 बजे स्नान करने के लिए गए। फिर जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, अब वहाँ तो कोई बत्ती की सुविधा होती नहीं, बहुत साल पहले की बात है, इनके जन्म से पहले 25 वर्ष तो हुए ही होंगे। तो अब जाते जाते वो जो दशमस्तमसी वाला जो सिद्धांत है प्रसंग, ऐसे हम गए, जो नहाने गए वापस आए तो उतने ही वापस आए कि नहीं, गिन तो लें एक बार। तो तो हमने देखा कि भी ये आए वो आए, सब लोगों ने अपनी अपनी आवाज़ दी। वो लीलीबाई क्योंकि कान से बिल्कुल सुनती नहीं थी, मतलब टोटली वो ऐसे ही बहरी थी, पर उनका स्वभाव ऐसा था कि भगवद वार्ता में सबसे पहले आके आगे वो ही बैठती, रोज सब तैयारी भी वो ही करती, और भगवद वार्ता पूरी हो तब तक मैं सब लोगों के चेहरे को पढ़कर जैसे भाव उन श्रोताओं के प्रकट होते वो सब भाव भी वो प्रकट करती, माथा वाथा भी हिलाती, पर सुनाई उनको कुछ भी नहीं देता। पर सबसे ज़्यादा नियमित वही थी। तो हमने देखा कि भाई लीलीबाई की आवाज़ नहीं आई। फिर एक तो इतनी उनकी कद काठी इतनी छोटी और दुबली पतली के 2 जने हम खड़े हो तो पीछे दिखे भी नहीं, वो इतने वो कृशकाय थे। तो फिर तो हल्ला मच गया, कहाँ गई कहाँ गई। फिर दौड़े हम लोग। तो चंद्रमा ग्रहण छूट गया था, पूर्णिमा की रात्रि थी, तो थोड़ा तो दिखाई देता ही था। तो उनकी वो सफ़ेद सी साड़ी बुलबुला हो जाती है ना पानी में जब गिरते हैं, तो वो ऐसा उभरा हुआ, ऐसा बबल्स जैसा दिखा। मैंने कहा लगती तो यही है। वो तो बह जा रहा था आगे आगे, जो वो गोकुल के सामने कोयला घाट आता है उस ओर। फिर कूदे यमुना जी में, जैसे तैसे खींच कर लाए, पानी निकाला उनमें मुंह में से,
वो तो इतनी हल्की फुल्की थी कि मैं उतना पहले आराम से उसको उठा के दौड़ भी सकता था। तो उनको फिर बोलने जैसी हुई, तब मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ। फिर वो बोली तो महारानी माए बोला भी ली दी, तो मैं कीधु हवे जाइए। कृपा जलधि संश्रिते, ऐसे कब मैं बचाओ बचाओ क्यों कहूँ जब महारानी माँ ही मुझे बुला रही हैं, तो ये तो लौकिक समुद्र में तो निमग्न होंगी नहीं, ये तो पहुंचाएंगी ठाकुर जी के पास ही। जैसे वो दामोदर दास की लोंडी की कथा आती है कि वो भी सामग्री रूप थी, तो वो नाव के साथ उसको भी यमुना जी में उलट दिया, तो लिली बाई ने कहा हाँ अब क्या, अरे अब आप उद्धार करे हो तो अब आपनी सेवा करशो। बहुत भोले और अच्छे वैष्णव थे वो। उनके परिवारजन परदेश में रहते थे, वो उनको बुलाते कि हमारे यहाँ जाओ अकेले गोकुल में, अब बड़ी उम्र है, कुछ हो जाए, हम कुछ इतने दूर से क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको कह दिया था कि अब ऐसा समझो कि मैं हूँ ही नहीं, आप अपने यहाँ खुश रहो, तो मैं हूँ ऐसा आप सोचो ही मत, मेरा तो गोकुलवास हो गया है। तो वो बेचारे फिर भी, उसकी बेटी मन नहीं रहता तो मिलने आती, पर उसको घर में घुसने नहीं देती अपरस के कारण। वो बाहर दरवाजे के बाहर बैठी रहती जूते चप्पल के साथ, और उतरती वो कहीं धर्मशाला में या होटल में कहीं भी। वो सभी तरह की ममता आसक्ति उनसे रहित हो गई थी। तो ये यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो यमुना जी से संगत हो गया वो फिर कृष्ण में ही जाकर लीन होता है बीच में, और यहाँ वहाँ कहीं उसकी गति नहीं होती है। ये यहाँ त्वत्संगतो भगवत संगतो भवति इति भावः सूचितः, ये श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं। एक प्रश्न है, मतलब यहाँ पे जैसे अभी श्री यमुना जी का वर्णन हो रहा है, तो हमारे इस समय में तो ऐसा कुछ यमुना जी का स्वरूप है नहीं। तो जैसे महाप्रभु आप श्री ने जो उस समय में उस वर्णन किया है, तो एक तो स्तुति ग्रंथ है तो उसके हिसाब से किया है, और मुख्य सैद्धांतिक पक्ष है वो यहाँ हमें देखना है, तो उसके हिसाब से तो ठीक है। पर आज ऐसा प्रकार का वर्णन तो प्राप्त नहीं होता है ना यमुना जी का। जैसे हम दर्शन करते हैं तो कहाँ मिलेंगे, मतलब वो अभी उस प्रकार का जल ही विद्यमान नहीं है, विराज नहीं रहा है, न तट उस प्रकार के श्री यमुना जी के हमें प्राप्त होते हैं। उस स्थान को देख के हमें दुख होता है, अब वो स्थिति हो गई है। तो वहाँ पे फिर मतलब ये एक अवसर था जो उस समय महाप्रभु ने जो दर्शन दे रही थी, ऐसे यमुना जी का वर्णन किया था, तो अब उसका अलग स्वरूप हो गया है। तो हर एक प्रसंग के हिसाब से फिर हमको उसको खुद को ही समझना होगा ना। क्या कि जैसे अभी यहाँ पे जैसे मिल रही हैं यमुना जी, तो उसका आप श्री ने भाव कुछ भिन्न प्रकार से वहाँ पे प्रकट किया। अब वहाँ पे यमुना जी ही नहीं रहे हैं तो फिर वो मिलेंगे, उसका भाव भी फिर वहाँ पे खंडित हो रहा है ना। तो वो इस प्रकार का श्लोक में वर्णन कोई पढ़ के अभी जाए तो वहाँ पे वो स्थिति नहीं दिखेगी उसको। हाँ वो तो है। तो वो अलग सब स्वयं ही समझना होगा ना, क्योंकि ये तो भावनात्मक पक्ष से एक वर्णन किया है और वो तत्कालीन अवस्था का बोध है यहाँ पे। वो बात तो सही है, ये आदि भौतिक स्वरूप की बात है। माइक में करो ना। लालन जी का जो प्रश्न में कायिक संगत्व तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो स्वरूप नहीं रहा है आदि भौतिक, पर वाचिक मानसिक संगत्व जैसे यमुना जी का बना रहे तो अपन भगवत संगत्व बना रहे। नहीं, इसको सिद्धांत मुक्तावली में श्री महाप्रभु ने समझाया ही है इस विषय को कि वर्षा और गर्मी के दिनों में गंगा के भौतिक रूप में कमी बढ़ोतरी होती रहती है,
पर एतावता उसका जो तीर्थ रूप है, उस तीर्थ रूप में शक्ति का ह्रास नहीं होता है, आध्यात्मिक रूप उससे अप्रभावित रहता है। ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा शक्ति आ जाएगी गंगा में, कम जल हो गया तो कम आ जाएगी, ऐसा आध्यात्मिक स्वरूप के साथ वो बात नहीं होती है आदि भौतिक में होते परिवर्तन के कारण। दूसरा, जिसको भौतिक जल की अपेक्षा है, स्नान पान आदि की, उसके लिए ये आवश्यक है कि वो उस जल रूप के पास जाए या उसको अपने पास लेकर आए। हम जैसे जाते हैं तो हम वहाँ स्नान पान आदि करते हैं तीर्थों में, वहाँ के निवासी हमारी तरह रोज थोड़ी करते हैं। उनके यहाँ वो तो जल का स्रोत है अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो वहाँ से वो पानी पाइपलाइन के द्वारा अपने घर ले लेते हैं, तो जल को अपने यहाँ ले आते हैं। तो ये तो उसके भौतिक पक्ष की बात हुई। अब यदि आपको उसके आध्यात्मिक स्वरूप का लाभ प्राप्त करना है, शक्ति का, तो शास्त्रीय विधि विधानों से आपको उस तीर्थ का सेवन करना होगा। तो तीर्थ जब ये कहता है शास्त्र कि आप तीर्थ के जल को घर लेकर आओगे, तो वो तीर्थ नहीं माना जाता है। वो जहाँ है वहीं तीर्थ है। वहाँ से जल भर लिया तो वो और जलों के जैसा सादा जल ही हो गया। तो तीर्थ का फल या तीर्थोचित व्यवहार पीछे उस जल से निष्फल माना जाता है। इसलिए ये गंगा जी यमुना जी में तो पता नहीं पड़, तुम लोगों को याद होगा कि हम जब ओंकारेश्वर गए, नर्मदा स्नान करने का अवसर आया, तो वहाँ नर्मदा के घाटों पर पूजन का सामान और तांबे का लोटा उसके साथ वो देते थे। तांबे का लोटा इसलिए होता था कि आप तीर्थ स्नान करने से पहले घाट पर बैठकर उसमें से जल उद्धृत करके 2-4 लोटा डालकर नहा लो, उसके बाद उसमें नहाओ। लोटे से किया गया स्नान या छींटे उड़ाए गए जो स्नान है, वो स्नान नहीं है। वहाँ आपने प्रवाहित होते हुए जल में डुबकी मारी तो ही वो तीर्थ स्नान है। हम देखते हैं कई बार ब्रज यात्रा में और सब लोग जाते हैं और कुंड कभी बहुत गहरे हो जाते हैं और जो जिनकी टांगें काम नहीं करती हैं, तो तीर्थ पुरोहित उन नीचे जाके वो अंजलि में जल लेकर आता है, फिर उसके छींटे हो गए स्नान, चलो वो तीर्थ स्नान नहीं होता है। वो उस स्थान का महात्म्य, क्योंकि तीर्थ है वो मोबाइल नहीं होते हैं, स्टैटिक है। तो उस स्थान का महात्म्य होने से वहीं वो तीर्थ है, वहाँ से उनको हटाया तो वो तीर्थ नहीं रहा। वरना तो ये है कि जो भी गंगा यमुना के तट पर रहने वाले जितने भी प्रदेश हैं, उनके हर घर में पानी वहीं से आ रहा है। तो वो मन चंगा तो कथरोटी में गंगा, उस तरह से घर घर गंगा है, वहाँ तो घर घर यमुना है, घर घर नर्मदा है। यहाँ भी अब तो पूरा गुजरात नर्मदा ही पी रहा है। तो इसलिए वो तीर्थ नहीं होता है। तो तीर्थ के लिए भी उस स्थान तक पहुँचना आवश्यक है। अब रही बात ये कि जो इसको उसके आधिदैविक स्वरूप में निष्ठाशील है और उसमें भक्ति के कारण उस जल रूप को, प्रवाहित होते जल रूप को भी देखता है, तब उसे यही प्रतीति होती है भीष्म की तरह कि ये मेरी माँ है। उसका स्पर्श करने पर उसको यही अनुभूति होती है कि मैंने मेरी माँ को हाथ लगाया, अभेद दृष्टि के कारण, स्नेह से। अब ऐसे व्यक्ति के लिए वो स्थान अनिवार्य नहीं रह जाता है। आदिदेविक स्वरूप की जहाँ स्फुरणा हुई, उसके लिए फिर वो स्थान का महत्व नहीं है, क्योंकि वो अपनी शक्ति से उसके प्रेम को लेकर भक्त जहाँ कहीं भी है उसको वो वहाँ उपलब्ध है। तो
तो हमें गंगा को मिलना होगा तो गंगा तट पर जाना होगा, पर भीष्म अपने घर में बैठकर गंगा को याद करेगा तो गंगा उसको वहां घर में भी दर्शन देती है। और ये बात महाप्रभु ने इसलिए समझाई कि जैसे गंगा के त्रिविध रूप हैं उसी तरह ये श्री कृष्ण भी त्रिविध होते हैं। तो जगत उनका भौतिक रूप है, जो सबको सुलभ है, उसके लिए किसी को और कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। हम इसका स्पर्श कर रहे हैं तो कृष्ण का ही आदि भौतिक स्वरूप का स्पर्श मैंने किया है। इसमें मुझे कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, न कोई संस्कार की आवश्यकता है, न कोई दीक्षा लेनी है, न कोई गुरु बनाना है। पर यदि हमें उसका आध्यात्मिक अक्षर रूप उसकी उपासना करनी है तब फिर शास्त्रीय योग्यता उसके लिए आवश्यक है, शास्त्र विधि का पालन करना जरूरी होगा। तो ज्ञान मार्ग में दीक्षित होना पड़ेगा, वैराग्य त्याग ये सब करने पड़ेंगे, और उससे चिंतन करने पर वो अक्षर के साथ एकात्मता उसकी प्राप्त होगी। वो अक्षर भी व्यापक है, जितना भौतिक जगत है उसमें वो सब होने से अक्षर भी कण कण में व्याप्त है। तो ये आध्यात्मिक रूप हुआ, जैसे गंगा का तीर्थ रूप है, और उसका भी जो नियामक है, आध्यात्मिक रूप का नियामक, आध्यात्मिक में अपनी शक्ति नहीं होती है, वो शक्ति है वो शक्तिमान के अधीन होती है। तो गंगा में जो तीर्थ की शक्ति है वो गंगा देवी के अधीन है, वो देवी का सानिध्य है तो वो शक्ति वहाँ प्रकट होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसी तरह गंगा में जिसकी निष्ठा हुई, भक्ति हुई, उसको गंगा घर बैठे दर्शन देती है। उसी प्रकार अक्षरात्मक जगत में उसका अधिपति श्री कृष्ण है। वो कृष्ण में यदि हमारी निष्ठा है तो जगत का कोई भी रूप है उसमें वो कृष्ण हमें प्राप्त है, उसमें फिर कोई स्थान का नियम नहीं है। इसलिए मर्यादास्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्पर अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामक स्थिति ही, वहाँ केवल कृपा ही नियामक होती है। तो वहाँ कोई देश काल का नियम महाप्रभु नहीं बताते हैं भगवत भक्ति में। जिस किसी भी देश में, किसी भी स्थान में, यानी कोई अति म्लेच्छ अपवित्र स्थान हो, वहाँ भी भगवत भजन कोई भक्त करना चाहे तो कर सकता है। इसी बात की प्रतीति करने के लिए हम लोग फतेहपुर सीकरी गए थे। गोकुल में श्री श्याम दादा और सब लोग, बहुत लोग थे, मथुरा दास, और वहाँ जो वो महल देखा था जिसमें अपनी कृष्ण भक्त, क्या नाम वो, ताज ठाकुर जी की सेवा करती थी, नहीं दूसरी अपनी रजपूतानी कौन, जोधाबाई, हाँ, तो जोधाबाई जहाँ सेवा करती थी वो स्थान उन्होंने दिखाया, वो आला जिसमें वो उसके ठाकुर जी पधराती थी। तो वो तो उनका बादशाह का हरम था, हजारों दूसरी म्लेच्छ रानियाँ वहाँ रहती थी, उसके साथ जोधाबाई रहती थी, और उसके बिल्कुल ही इतने ही दूरी पर उनकी रसोई थी। उस रसोई घर के साथ इनके भी मांस मसन सब पकते ही होंगे ना आसपास, कहीं भले ही अलग होगी पर उसी परिसर में। तो उससे अधिक अपवित्र स्थान और क्या हो सकता है। पर अक्षरात्मकता यदि हमें स्फुरित हो रही है तो उसका अधिपति वहां उपलब्ध है। तो जोधाबाई कृष्ण भजन ऐसे स्थान में रह के भी कर सकती हैं, उन्होंने किया, और उसको किसी ने रोका भी नहीं। अकबर ने भी नहीं रोका था, और किसी धर्माचार्य ने भी उस समय किसी को, अब खैर उस समय तो बोल ही नहीं सकते थे, वो एक अलग बात है, वरना बोलने वाला ही अक्षरवासी हो जाए, पर ऐसा कहीं भी उसकी आलोचना उसके बाद भी आज के युग में किसी ने नहीं की कि ये उसने किया जो अनुचित था, ऐसा नहीं है। तो इस संदर्भ में हमें ये समझना है कि जब हम उसके आदिदैविक स्वरूप में निष्ठाशील हो रहे हैं, उस समय यदि उसके आदि भौतिक रूप में कहीं कोई हमें विकार दिखाई देता हो या शुद्धि नहीं ऐसा दिखलाई देता हो, तो
आदि भौतिक रूप के आश्रित अधिदेव नहीं होता है उसकी सत्ता। इसी तरह जो शक्ति है, तीर्थ है, वो भी आदि भौतिक रूप के अधीन नहीं होती है, उसका नियामक अधिदेव होता है। अभी देखो अमेरिका में भीषण आग जल रही है, सब सफाचट हो गया, हजारों घर सब उजड़ गए। ये सब भौतिक है। अमेरिका समृद्ध देश है, उससे अमेरिका को दूसरा कोई नुकसान नहीं है, फिर थोड़े दिन में बन जाएगा। अभी कल परसों मैंने पढ़ा कि नए जो राष्ट्रपति है उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित जो चीज़ें उसमें बहुत सारे टैक्स रिबेट उन्होंने घोषित कर दिए हैं, जिससे कि जो उजड़े हुए हैं उनको फिर से बसने में सहूलियत हो जाए। तो अब अगर वो व्यवस्था जिंदा है तो आदि भौतिक स्तर पर अगर कुछ हुआ तो फिर से बस जाएगा। तो जगत का जो प्रलय है वो होता है कि नहीं होता है? तो तीनों ही प्रकार के लय होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, नैमित्तिक होते हैं, आत्यंतिक भी होते हैं। अब जब जिस समय वो लय होता है उस समय कहाँ यमुना गंगा रहती हैं? कोई देवता कहाँ रहता है? भौतिक स्वरूप तो नहीं होता है। तो उस समय क्या यमुनाष्टक या यहाँ जो कहे गए जो सिद्धांत है कृपा जलधि संश्रते, वो सिद्धांत भी नष्ट हो जाते हैं? ऐसा थोड़ी है, नित्य है ये। जब सर्जन होता है तब उसमें वो जो संचित है वो वापस संक्रांत होके और उसको एक्टिवेट कर देते हैं। आज प्रदूषण के कारण हमें ये होता हो कि वहाँ यमुना जी अपने विशुद्ध स्वरूप में उसका जो आदि भौतिक जल है वो नहीं विराज रहा है, तो प्रदूषण से हम चिंतित हैं। मानो कि कल ग्लेशियर सब पिघल गए और ऊपर सब जल खत्म हो गया, और जैसे कि राजस्थान पूरा किसी समय मत्स्य प्रदेश कहा जाता था, वहाँ समुद्र लहराता था, लोग वहाँ जहाज़ों से यात्रा करते थे, वो आज रेगिस्तान हो गया। सरस्वती सूख गई, उसका अस्तित्व नहीं रहा। ऐसी स्थिति यमुना और गंगा की नहीं हो सकती है क्या? होगी ही, इसमें कोई संशय नहीं है। तब उस स्थिति में क्या होगा? यमुनाष्टक नहीं रह जाएगा? ऐसा थोड़ी है। तो ये जो है वो भौतिक स्वरूप उपलब्ध है, तब हम उसके द्वारा आध्यात्मिक और आधिदैविक तक पहुंच सकते हैं। ये जो कहा नहीं, यहाँ गमना भावात नमनाधिकार है पूर्व में, जा नहीं सकते तो नमन तो करो, उतना ही कर सकते हैं तो जो कर सकते हो वो करो। अब वो ही नहीं रह गए तो क्या कर लोगे? उदाहरण के तौर पे सोमनाथ 17 बार ध्वस्त किया गया, वो क्या तोड़ा उसने? भौतिक रूप तोड़ा। महादेव जी को थोड़ी मार दिया, महादेव जी तो है ना। अब वो कहते हैं कि हमने तोड़ दिया, आपके भगवान को मार दिया, चूर चूर कर दिया। अरे भगवान के एक रूप को अगर आपने तोड़ा है, हमारे यहाँ ये हुआ करता था कि जब भी ऐसा संकट आता था तो हम उनका विसर्जन कर देते थे। गणपति बापा मोरिया सब लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? वो कोई मोहम्मद घोरी हैं कि 3 दिन 7 दिन में बापा मोरिया करके डुबाया है? अब ये मूर्खों को समझ में ही नहीं आता है सनातन धर्म क्या है, उसकी रत्ती भर भी अक्ल नहीं है उनको। हम विसर्जन करते हैं। आपने तो पत्थर तोड़ा। ये मजदूर जो यहाँ हालोल की पावागढ़ की क्वारियों में काम करते हैं और माइन लगाकर ब्लास्ट करके सब पत्थर तोड़ते हैं, वो पत्थर ही तोड़ा आपने, भगवान को कुछ नहीं हुआ। वो तो कब के अपने स्वधाम पधार गए, क्योंकि विसर्जन हो गया था। अब आपने पत्थर ही तोड़ा है, भगवान को कुछ नहीं किया है। हम फिर से बैठा देंगे तो अब फिर से पूजा शुरू हो गई कि नहीं हो गई? इस तरह से भौतिक जो रूप है उसके अधीन भगवान नहीं है, उसके अधीन शक्ति नहीं है। इसलिए वो शक्ति का क्रम ऊपर से है, आधिदैविक के अधीन आध्यात्मिक होती है, और उसका निवास है वो, या उसका स्थान है, अप्रोच करने की जगह है, एड्रेस वो
आदि भौतिक है। हमारे लिए पहले हमें आदि भौतिक मिलता है, वहाँ पर हमें एड्रेस मिलता है आध्यात्मिक का, और फिर उसमें आधिदैविक का संसर्ग है। तो इससे हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कि मानो कि मैदानी प्रदेश में यमुना जी अपने आदि भौतिक जल रूप से कि जिसकी हम झारी भर सकें, स्नान कर सकें, नहीं विराज रहे हैं। अब आज की स्थिति आप लोग जैसे कह रहे हो यही है कि अगर गलती से एक छींटा यमुना जल का पड़ जाए तो अपने को अपरस करनी पड़े, छू जाए, इतना वो अपवित्र जल है। कोई बात नहीं, थोड़े ऊपर चढ़ जाओ, हिमाचल में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, यमुना मिल जाएगी, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो यमुना पान करने हो या स्नान करना हो, ठाकुर जी जारी के लिए जल लाना हो, तो आप यमुना जल शुद्ध रूप में है, वहाँ से जाकर ले आओ, जब तक वो है तब तक। तो ये बात खास ध्यान से समझनी थी। तो अब उस पर समापन ही है, यहाँ देख लेते हैं कि यथा समुद्रगामिन्याम नद्याम पतितम तृणादिकम स्वतएव समुद्रे प्रपतिति, तथा अपार करुणायुते कृष्णे मिलितायाम यमुनायाम आश्रिता अपि एतद् वेगेनैव तत्र गमिष्यन्ति इति भावः। अब ऐसी जो श्री यमुना हैं, ऐसे जो प्रभु हैं, वो मनसी में मम मनः सुखम भावय, मेरे मन को सुख हो ऐसा करें, या मेरे मन को सुख हो उसका चिंतन करें, भावन करें। तो मम मनसि यत् सुखम तत् त्वं भावय स्वमनसि आनय। तो ऐसी जो कृपा जलधि, कृपा की सागर, वो आप मेरे मन को जिस प्रकार का सुख हो उसका आप भावन करें, यानी सोचें, आप मुझे अपने मन में रखें कि मैं भी कोई एक क्षुद्र जीव हूँ, आपकी कृपा का आकांक्षी। ऐसे श्री यमुना पक्षे भो एतादृक् धर्मवती, ऐसा संबोधन है। यदि इसको हम यमुना जी के संदर्भ में लें तो ये कृपा जलधि संश्रिते, ये यमुना जी के लिए संबोधन हो गया। तो वो संबोधन कैसे होगा कि भो, अरे एतादृक् धर्मवती, ऐसे सब धर्मों वाली आप श्री यमुना जी, ऐसे उनका अभिमुखीकरण होता है। और उनको अभिमुख करके प्रार्थना क्या है कि मम मनसि यत् सुखम तत् त्वं भावय स्वमनसि आनय। त्वया मनसि आनीते मम सुखानुभवो भविष्यति न त्वन्यथा। आप अगर मुझे अपने मन में रखोगे तो मुझे सुख होगा, सुखानुभव होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो वो भूल न जाना, भूल न जाना, ऐसे हम कहते हैं ना, आप याद रखना। तो हम तो आपको करते हैं याद, रोज पाठ करते हैं, तो आप भी हमको याद रखना। भगवता अष्टविधैश्वर्यस्य त्वयि स्थापितत्वात्। अब इतना अनुनय विनय क्यों किया जा रहा है श्री यमुना जी को? तो क्योंकि भगवान ने अष्टविध ऐश्वर्यों को श्री यमुना जी में स्थापित किया है, तब तो फिर कर्तव्य बन जाता है, इतना करना ही चाहिए। अस्मिन् पद्ये भगवत समान धर्मवत्वेपि अनायासेन भगवत संबंध संपादकत्वम चतुर्थम ऐश्वर्यम प्रदर्शितम। इस तरह से इस पद्य में, यानी चौथे श्लोक में, यमुना जी का भगवत समान धर्मवत्ता का निरूपण किया गया, और इससे भगवान के साथ संबंध श्री यमुना जी अनायास ही संपादित कर देती हैं। ऐसा चौथा ऐश्वर्य श्री यमुना जी का यहाँ प्रदर्शित हुआ। अन्वयस्तु पक्षद्वये प्युक्त एव। और दोनों पक्ष, यानी प्रभु के लिए भी ये विशेषण सब हैं और श्री यमुना जी के लिए भी हैं, वो अन्वय तो आगे कह दिया है, इसलिए अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये चतुर्थ श्लोक यहाँ
संपन्न होता है। कुछ हो विचारणीय कुछ देर। जय। हाँ बोलिए। यह एक मन में थोड़ी समझ स्पष्ट नहीं हो रही है मुझे। विशुद्ध मथुरा तटे निकटे यस्य तत्र निरंतरम सानिध्यात। तो यहाँ मथुरा क्षेत्र क्या मथुरा नगरी से संबंधित है या उन समस्त लीला स्थली, तटवर्ती लीला स्थली को मथुरा समझना चाहिए? ये संशय मन में है। ये भगवान का विशेषण यदि विशुद्ध मथुरा तटे हम सोचें तो उसका क्या अर्थ हो सकता है, वो प्रभु चरणों ने यहाँ समझाया है। यानी भागवत में ये कहा है कि भगवान मथुरा में नित्य उनका सानिध्य होता है विशेष रूप से। यूँ तो भगवान सर्वरूप होने से सर्वत्र हैं, पर मथुरा में भगवान का सानिध्य विशेष रूप से माना गया है। अब ऐसी मथुरा जहाँ भगवान का नित्य सानिध्य है, तो वो जो सानिध्य है वो तट का यहाँ सूचक है। तट पद से विशुद्ध मथुरा तटे, तटे यानी उसके पास, उसकी सन्निधि में। तो भगवान मथुरा के सन्निधि में सदा विराजते हैं, अथवा मथुरा भगवान की सन्निधि में रहती है, ये कह जा रहा है। लीला स्थली से यहाँ कोई इसका कोई संबंध नहीं है। ब्रज क्षेत्र में तटवर्ती जो लीला स्थली है जहाँ नित्य नहीं लीला, नहीं, ये ऐसा तो कोई संबंध। पर्टिकुलरली जो मथुरापुरी तीर्थ जो कहा जाता है उसकी बात है। धन्यवाद। जय। जी यहाँ पे कृपा जलधि संस्कृति जो आया है ना, मतलब यमुना जी के लिए तो हम 6 विशेषण और विशेष्य में समझे कि जो कृपा जलधि है ठाकुर जी उसमें संस्कृत होने वाले, लेकिन जब ठाकुर जी के पक्ष से देखते हैं तो इसका कैसे अर्थ होगा? मतलब अंदर आया तो मैं समझा, क्योंकि टीका में हमने देखा तो मतलब करुणा युक्त आया कि ठाकुर जी में सब धर्म नित्य है लेकिन करुणा प्रकट है, और फिर सीधा यमुना जी का वर्णन ही आ गया। तो अगर ठाकुर जी के पक्ष में देखना हो, क्योंकि हम 2 तरीके से देख रहे हैं, एक प्रभु पक्ष और ठाकुर जी पक्ष, और सब गुण हमने प्रभु पक्ष में देखे ही, लेकिन ये कृपा जलधि संशय शायद आया और मिस हो गया, तो मेरे को मालूम नहीं। हाँ हाँ, करो समाधान किसी को स्फुट हुआ हो तो। माइक दो ना इनको। जी जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, આપણે વિવેક ધૈર્યાશ્રમ में नीचा झुक जाओ, आप आगे की ओर झुक जाओ। हाँ, आगे यहाँ। विवेक धैर्याश्रम में ऐसा आता है कि श्री ठाकुर जी ऐसे हमको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ आपने समझाया कि प्रार्थना क्या है कि आप मुझे अपने मन में रखो, मैं शूद्र जी हूँ, आपकी कृपा की आकांक्षी हूँ, तो आप अपने मन में रखोगे तो सुख होगा, भूल न जाना, ऐसी हम प्रार्थना कर सकते हैं श्री यमुना जी को। हाँ, अरे पर इसके प्रश्न का क्या हुआ? मैं तो सोच रहा था कि राशेष के प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मुझे तो लीली बाई याद आ गई। इसके पास बैठे हो तब भी। इससे बड़ा तो लाउड स्पीकर विद्यापीठ में नहीं है। नहीं, ये ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रार्थना भी दोष है तो न करें, ये आपकी अपनी इच्छा की बात है। पर वैसे इस प्रकार की जो प्रार्थना है वो अपने यहाँ निंदित नहीं मानी जाती हैं, सब करते ही हैं। अगर ऐसी प्रार्थनाओं को भी आप रोक लगा दोगे तो फिर भूलने जैसा कुछ बचता ही नहीं है। हमारे पास और तो क्या है, न तो कोई लीला का अनुभव है, न ऐसा कोई ज्ञान है कि हम ठाकुर जी की स्तुति कर सकें। तो इतना तो करने दो, आप
ज़्यादा रोक मत लगाओ। हाँ, अब राशेष का प्रश्न रहा। हाँ चलो। यहाँ पे है ना, करुणा तो नित्यमेव प्रकटा, वहाँ पे दिया हुआ है कि जो ठाकुर जी में सारे गुण हैं पर करुणा तो नित्य प्रकट है, और उसमें जलधि रूपा भगवान मतलब अधिक मात्रा में है, और वो जो संश्रिते में स्वामिनित्व को की बात आ रही है, जिसमें कृपा जलधि संश्रिते भगवान पर अर्थ कर रहे हैं, श्रीता मिलता तेना। राशेष भाई, हाँ क्या किया समझाओ जरा। उस मतलब यहाँ पे अर्थ ऐसे आ रहा है कि जो ठाकुर जी है वो स्वयं करुणा, जो करुणा है मतलब कृपा जो है उनमें नित्य में मतलब हमेशा प्रकट रूप में है, और वो जो जलधि रूप मतलब मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि वो अधिक मात्रा में ठाकुर जी में है, और साथ में संश्रिते जो है उसमें स्वामिनी मतलब ये जो है यहाँ में यमुना जी का आ रहा है, जो आप कह रहे थे जी, जैसे स्वामिनी जी निकट है वैसे यमुना जी भी ठाकुर जी के सम्मिलित है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो ठाकुर जी का आ रहा है, और सेकंड पार्ट जो है वो यमुना जी का आ रहा है। कृपा जलधि संस्कृते का ही पूरा हुआ ना, कृपा जलधि भगवान, और संस्कृते में जैसे स्वामी जी संस्कृत हुए ऐसे यमुना जी संस्कृत हुए, तो ये पूरे पद से तो यमुना जी ही का ही गुण हुआ ना। कृपा का सागर जो भगवान में लहरा रहा है, संश्रित है, ऐसे भगवान, ये कृपा जलधि संश्रिते, ये भगवत परक हो गया ना। और कृपा के सागर रूप भगवान में जो आश्रित हैं वो श्री यमुना जी, तो वो यमुना परक हो गया। नहीं, कृपा सागर जिसके भीतर लहरा रहा है वो भगवान, तो भगवत परक हुआ, ऐसे समझना है इसे। ठीक है, या करें विश्रांति, आज कुछ हल्ला गुल्ला भी कुछ ज़्यादा ही है। हाँ बोलो। हाँ जी जी प्रणाम जी जी। यहाँ पे जो सकल गोप गोपी वृत्ति का जो मीनिंग किया है, तो यहाँ पे जो मूल में हम देखें तो वहाँ पे लिखा है यद्वा सकल गोप गोपी विरुता भगवतो याचिता समभक्ता वा। अन्य हिंदी में उसका ट्रांसलेशन जो किया है, तो ट्रांसलेशन में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। हाँ, उसमें यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अथवा एक अर्थ ये भी हो सकता है कि सकल गोप गोपियों ने जिनको मांग लिया, अर्थात भगवान से जिनको पाने की याचना की है, मतलब भगवान से यमुना जी को पाने की याचना की है। नहीं नहीं, हाँ, जिनका वर्ण किया है, और कात्यायनी व्रत के समय वो यमुना की वालुका में ही उन्होंने भगवान को मांगा था ना। हाँ, भगवान से हाँ, भगवान से जिनको पाने की याचना की है वे श्री यमुना जी है। एक क्षण मूल देख लेते हैं क्या बात है। कृपा जलधि नहीं, कौन सा है? सकल। हाँ, हाँ, सकल गोप गोपी विरुता हाँ। भगवतो याचिता संभक्ता वा। हाँ, ऊपर मेरी पुस्तक और आपकी पुस्तक अलग अलग है ना। सकल गोप गोपी वृत्ते, हाँ, सकलेति स्फुटम कृपेति कृपा एव जलधि तेन संश्रितो। हाँ, देखता हूँ। यद्वा सकल गोप गोपीभिर्वृता
भगवतो याचिता संभक्ता वा। तो श्री यमुना जी के स्वरूप का यदि उसी अर्थ में यहाँ निरूपण किया जा रहा है, सकल गोप गोपी वृते, तो सकल गोप गोपी भीर वृता, यानी उनसे व्रत, एक तो आवृत किया और दूसरा व्रत का अर्थ किया, उनका चयन किया है। इसका क्या अनुवाद कर रहे हैं? मांग लिया, व्रता। हाँ, भगवतो याचिता, भगवान से उनको याचना की। और संभक्ता वा, उसका क्या अर्थ करते हैं? नहीं, याचिता के बाद क्या? वे श्री यमुना जी है। और फिर तो नेक्स्ट सेंटेंस दिया, और चूंकि श्री यमुना जी उन व्रजभक्तों को सर्वात्म भाव का दान देकर। नहीं, उससे पहले की बात नहीं, बस वो तो उसके पहले वे श्री यमुना जी है बस। हाँ, तो वाक्य पहला फिर से पढ़ लो ना पूरा एक बार। हाँ, सेंटेंस ये है, सकल गोप गोपियों ने जिनको मांग लिया, अर्थात भगवान से जिनको पाने की याचना की है, वे श्री यमुना जी है। भगवतो याचिता, अब ये पंचमी और षष्ठी दोनों में ही भगवतः होता है ना? तो से भी हो सकता है और को भी हो सकता है। अब प्रसंग से हमें इसका अर्थ यदि विचार करना हो तो एक ये प्रसंग है कि गोपियों ने कात्यायनी व्रत के प्रसंग में श्री यमुना जी की वालुका से ही कात्यायनी देवी का निर्माण किया और प्रभु को अपने पति के रूप में याचना की थी, उयानंद सुतः पति, ऐसे। तो भगवान की याचना वहाँ की एक ऐसा अर्थ होता है। और ऐसा कहीं प्रसिद्ध है क्या कि भगवान से यमुना जी की याचना गोप गोपियों ने की हो? क्योंकि वो याचना करने का कोई प्रसंग ही नहीं है, वो तो सिद्ध ही है यमुना जी, तो उनकी याचना भगवान से करें, ये इतना समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी और विचार करेंगे। हाँ जी, वहाँ ऐसा अर्थ स्फुरित हो सकता है कि वो यमुना जी को भगवान रूप समझकर, क्योंकि वो प्रभु को तो पति रूप में मांग रहे हैं, तो उस तरीके से यमुना जी का दैवित्व दिखाने के लिए ऐसा अर्थ किया हो कि भगवान रूप से पति रूप प्रभु को मांग रहे हैं, ऐसा करें प्रयास, किसी तरह से ऐसा अर्थ बैठ जाए तो। उसके बाद उसके बाद का हाँ, उसके बाद का सेंटेंस है ना, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। वो बाद का सेंटेंस ये है, चूँकि श्री यमुना जी उन व्रज भक्तों को सर्वात्म भाव का दान देकर उनके मान आदि दोषों की निवारक है एवं प्रभु की प्रीति व्रज भक्तों को प्रति बढ़ाने वाली है। तो मुझे भी यही समझ में आया कि प्रभु के पास यमुना जी की को कोई मतलब याचना नहीं की है, यमुना जी के पास कात्यायनी व्रत में प्रभु की याचना की है, वो समझ में आता है। तो ये अगर आप 6 मतलब ये बोलते हैं कि भगवान को, तो बैठ जाता है। हाँ, भगवान से लेते तो नहीं समझ में आता है। बोलो। मतलब पूरे ग्रंथ में अगर उसका हम सार निकाल के देखें तो यहाँ एक जगह ही ऐसा आ रहा है कि भगवान से यमुना जी के लिए ऐसा कुछ कहा हो। मतलब यहाँ पे अगर 2 अर्थ आ रहे हैं तो महाप्रभु को अभीष्ट तो कौन सा हो सकता है, क्योंकि यमुना जी हैं जो भगवान में प्रीति बढ़ाने वाली हो रही हैं या भगवान की प्राप्ति वो सुगमता से करा रही हैं, प्रीति बढ़वा रही हैं,
सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, सर्वात्म भाव की सिद्धि आदि, तो सब भगवान के लिए। तो यहाँ पे एक जगह ऐसा आ रहे से थोड़ा अस्पष्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसा अर्थ हो नहीं सकता है। मतलब कौन सा अर्थ? ये भगवान से यमुना जी। हाँ हाँ, क्योंकि पूरे अभी तो ऐसा ही समझ में आया है। मेजोरिटी के अनुसार भी देखें, क्योंकि मीनिंग सबसे ज़्यादा तो भगवत परक हो रहा है वहाँ पे, मतलब भगवान की तरफ यमुना जी ले जा रही हैं हमें। भगवान यमुना जी को थोड़ी कर। महाप्रभु के सन्मुख बोलें।